जय हिंद फ्रेंड्स। आज से स्टार्ट करेंगे हम यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि चैनल का करंट अफेयर, जिसमें हम जुलाई का करंट अफेयर जो 1 व 2 जुलाई के करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स मैंने कवर कराए हैं चैनल पे। अब डायरेक्ट हम उनके मैगजीन से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई से ही। तो इसमें दिया है कि बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया जा रहा है और इसमें जो लागत लगी है वो लगी है 2000 करोड़ रुपए। तो बायोप्लास्टिक है, ठीक है। तो जैसे ऐसे हो रहा है ना कि हम जब प्लास्टिक को बाय करते हैं, ठीक है, तो हमें मतलब लाखों बीमारियां से दूर ही होते हैं। लखीमपुर खीरी बायोप्लास्टिक मतलब बाय कर रहे हैं प्लास्टिक को, तो लाखों बीमारियां दूर हो रही हैं लखीमपुर खीरी हैं। और 2000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। बायोप्लास्टिक मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर इत्यादि प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हूल दिवस का किससे संबंध है? तो हूल दिवस संथाल 30 जून 2024, डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए ध्यान रखेंगे। 30 जून 2024 को झारखंड राज्य में मनाया गया है। इसे आदिवासी नेताओं जैसे कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इनके बलिदान की स्मृति में ये मनाया जाता है। मतलब जो आदिवासी नेता थे ये इन्होंने जैसे इनके बलिदान की स्मृति में याद में ये जो हूल दिवस मनाया जा रहा है, जो कि झारखंड राज्य का है। डेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हूल दिवस मतलब 30 जून 2024। और हूल जो है एक संथाल विद्रोह का डेट बताइए 1855-56। तो ऐसे हम याद किए थे ना थाल, तो थाल में 55-56 प्रकार के व्यंजन हम रखते हैं। तो थाल में 56 प्रकार के व्यंजन रखते हैं, तो 55-56। और इसका क्षेत्र क्या था? तो झारखंड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध शुरू हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भुवन पंचायत 4.0 और आपातकालीन प्रबंधन की राष्ट्रीय डेटाबेस एनडीएम, इसी को कहते हैं संस्करण 5.0। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि भुवन पंचायत किन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, और मतलब दोनों मर्ज मतलब एक और है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा। और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि डीआरडीओ दे सकता है। तो इसरो संगठन द्वारा दोनों जियो पोर्टलों को विकसित किया गया है। भुवन पंचायत पोर्टल पंचायतों ने जमीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाएगा, ठीक है। जो भी जमीनी स्तर पर नागरिक हैं उनको ये सशक्त बनाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो एनडीएम पोर्टल है प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाला होता है उससे संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वो प्रदान करता है। मतलब कब बारिश होने वाली है, कब मतलब एक न्यूनतम डेटा देता है। भारतीय सहित पड़ोसी देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समर्थन करेंगे। नेक्स्ट है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल, ये किसके द्वारा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत ये पहल शुरू की है। किसके संबंध में सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ पहल की स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुआ है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के शहरी याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत ये पहल शुरू हुई है। दूसरे निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन हेतु 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी मिली है। कितनी? तो ये याद रखना है कि जो ये निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम है उसमें कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी मिली है? तो 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने भारत को निम्न कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद हेतु 1.5 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। और इस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे? अजय बंगा। ये मैंने कवर करा रखा है शॉर्ट नोट्स के पर्पज़ से, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि मैं डायरेक्ट मैगजीन से कराऊँ ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट बनाने में टाइम भी लगता
ठीक है, कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं, यहाँ नहीं छूटेंगे। अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, ने बैंक ऑफ इंडिया, किसे, बैंक ऑफ इंडिया को पुरस्कार प्रदान किया है। कौन सा पुरस्कार? अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार। तो अटल है कौन? तो इंडिया में जितने भी बैंक है ना वो अटल है, तो बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया लगातार दूसरे बार यह पुरस्कार दिया गया है, मतलब ना बैंक ऑफ इंडिया को लगातार सेकेंड बार ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा अध्यक्ष चुने गए हैं। एंटोनियो कोस्टा अध्यक्ष चुने गए हैं यूरोपीय परिषद के। कोस्टा चार्ल्स मिशेल के पद पे 2019 के पद पर दिसंबर 2024 में स्थान लेंगे। मतलब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष इसके पूर्व कौन थे? तो कोस्टा चार्ल्स मिशेल थे। और अभी न्यू कौन हुए हैं? तो न्यू में ये हुए हैं एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, ये याद रखना है। और नेक्स्ट है एंटोनियो कोस्टा जो हैं वो 2015 से लेके 2024 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट देखेंगे कि मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी, ये जो है मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी, ये अभिनेता मनोज वाजपेयी की जीवनी है, बायोग्राफी है। इसको लिखा किसने है? ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा कि इसको लिखा किसने है। तो इसको लिखा है पीयूष पांडे द्वारा। किसके द्वारा? तो ये पीयूष पांडे द्वारा, ऐसे याद रखना है। मनोज जो हैं वो एकदम मनोज जो हैं, मनोज कोई भी रोज करते हैं मनोज वाजपेयी, तो पांडे वाला करते हैं, रिलेट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। कौन कौन सी पुस्तकें थी? ये पुस्तकें हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित हैं। वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, लेखक कौन है? तो श्री एस नागेश के रूप में। तो वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हमें लाइफ में जो है वो सर्विस कब मिलेगी? जब हम नागेश, नागेश मतलब कि गणेश, नागेश से एक साउंड आ रहा है क्या? तो गणेश, जब हम लाइफ में गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें लाइफ में सर्विस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेखक हैं मतलब इसके लेखक कौन है? तो इसके हम लेखक देख लेते हैं कौन है। तो पूर्व सचिव डॉक्टर IV सुब्बाराव, क्या कौन है? तो IV सुब्बाराव। तो देखिए क्या कह रहा है कि वॉइस प्रेसिडेंट सेलिब्रेटिंग, तो जैसे ऐसे भी याद करते हैं, सेलिब्रेटिंग भारत दिया है, तो ठीक है। कोई भी फेस्टिवल होता है सेलिब्रेट कब होता है? तो सेलिब्रेट हमारे यहाँ भारत में कब होता है? तो सेलिब्रेट होता है कोई भी मतलब फेस्टिवल है तो कब होता है? तो सुबह सुबह होता है, ठीक है। तो हम सुबह सुबह की जगह सुब्बा याद कर लेंगे। कोई भी फेस्टिवल है तो वो कब सेलिब्रेट होता है? तो सुबह सुबह होता है, तो सुब्बाराव, सुब्बाराव। फिर है कि महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, लेखक कौन है इसके? तो श्री संजय किशोर। हमारी लाइफ में जो जर्नी है, ठीक है, हमारी लाइफ में जर्नी कब स्टार्ट होती है? जब हम किशोर अवस्था में जाते हैं। और किशोर कौन है? तो संजय जो है, संजय नाम का लड़का है वो किशोर है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2024, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप जीता है। किसको हराया है? तो ये इम्पोर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका को हराया है। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। और ये कब जीता है? तो ये दूसरा है, ठीक है। इसके पहले कब जीते थे? तो 2007 में जीता था। इसके पहले कब जीता था भारत? तो 2007 में। भारत सभी मैच जीतकर विश्व कप में जीतने वाला पहला क्रिकेट टीम बन गई है। कैसा? तो पहली क्रिकेट टीम बन गई है, ठीक है। मतलब सभी मैच जीतकर विश्व कप में जीतने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? प्लेयर ऑफ द मैच है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। और वही अगर पूछेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो वो कौन है? तो वो है जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन है? तो टूर्नामेंट, तो देखिए ऐसे कर लेते हैं ना कि टूर्न हो जाते हैं जब किसी से प्रीत लग जाती है, तो टूर्नामेंट, ऐसे बुमराह। विश्व कप जीतने के बाद, विश्व कप जीतने के बाद मतलब 3 ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास लिया। कौन कौन थे? तो एक तो विराट थे। कौन था? तो एक तो विराट थे,
ठीक है, एक विराट थे और फिर है रोहित शर्मा थे। कौन थे? तो रोहित शर्मा थे। फिर है रविंद्र जडेजा थे। कौन कौन था? विराट, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। इन्होंने T20 इंटरनेशनल खेलने के बाद संन्यास ले लिया। गवाह संरक्षण योजना कहाँ की है? तो गवाह कौन देता है? तो गवाह हमेशा आसमान की तरफ देख के ही लोग देते हैं। गवाह जो होता है ना, लोग ना आसमान की तरफ देख के गवाह देते हैं। तो असम राज्य की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 2 जुलाई का। 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिसंबर 2023 में संसद में पारित हुआ है। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, अब देखिए, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पे भारतीय न्याय संहिता आया है। ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह पे आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जगह पे आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। अब इसमें एक चीज़ था ना कि तीनों कानून को 21 दिसंबर 2023 को संसद ने मंजूरी दी है। किसने दी? इम्पोर्टेंट है, संसद ने। लेकिन वहीं अगर ये पूछ दे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें स्वीकृति कब दी है, तो 25 दिसंबर 2023 को दी है। पहली बार भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, साथ ही इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। जैसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है ना कि भारतीय न्याय संहिता में किसे परिभाषित किया गया है, तो किसे? तो पहली बार आतंकवाद को। वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब है? 1 जुलाई को, और यह पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारतीय बल्लेबाज सैफाली वर्मा बनी हैं। सैफाली वर्मा ने 194 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 248 गेंदों में दोहरा शतक बनाया है। कितना? दोहरा शतक बनाया है। मतलब इन्होंने ना जो ऑस्ट्रेलिया की सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये कौन? तो सैफाली वर्मा तोड़ी हैं। किसको ये हराई है? तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 12वां विश्व हिंदी सम्मान। हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। तो हिंदी सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है? तो उषा ठाकुर को। किसको? तो उषा ठाकुर को। और तो ऐसे कर सकते हैं ना कि बार बार पूरे विश्व में हिंदी कौन बोलती हैं? तो भाई उषा जी बोलती हैं, क्योंकि वो ठकुरानी हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो विदेश मंत्रालय। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम सर्कल कर रहे हैं। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास रिमपैक 2024। भारतीय स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक रिमपैक 2024 में भाग ले रहा है। 2024 नहीं है, सॉरी, रिमपैक 24 है। तो पूछ सकता है ना रिमपैक में कौन भाग ले रहा है? तो INS शिवालिक। ठीक है, 29वां रिमपैक हवाई द्वीप और उसके पास आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? हवाई द्वीप और उसके पास। रिमपैक की शुरुआत 1971 में की गई है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई हैं। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन आए थे। AI शिखर सम्मेलन 3-4 जुलाई कहाँ पे? तो 3-4 जुलाई है तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास, भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास। 12वां संस्करण मेघालय के। नॉर्डिक वाला कहाँ है? तो भारत और मंगोलिया, इतना पता है। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण कब हुआ है? तो ये हुआ है 2024 में। ठीक है, क्योंकि 2023 यहाँ दिया है 15वां संस्करण था, 2024 में हुआ है 16वां संस्करण। कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय की उमरोई में।
कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। और वहीं अगर हम देखेंगे कि 2023 में हुआ था इसका 15वां संस्करण, जो कि मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ था। ठीक है, और अब कहाँ हो रहा है? तो भारत में मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास मैत्री। तो मैत्री भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 13वां संस्करण थाईलैंड के फोर्ट वचिरापकन टांग प्रांत में हुआ है, आयोजित हुआ है। तो थाईलैंड पता ही है। अब इसमें पहली बात तो थाईलैंड गया कब हुआ है? तो 13वां संस्करण है। और थाईलैंड के कहाँ पे? फोर्ट वचिरापकन टांग प्रांत में आयोजित हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ बनाया गया है? तो एयर इंडिया द्वारा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? एयर इंडिया द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। अब हम देखेंगे 3 जुलाई का अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को है। मतलब प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस अगर पूछेगा तो मतलब देखिए ऐसे याद कर लेंगे इसको थोड़ा सा रिलेट करके कि जो प्लास्टिक का बैग है उसकी क्या बच गई है? तो बीन बच गई है। 3 लिखते हैं ना ऐसे 3, तो 3 से हम रिलेट कर लेंगे बीन को। तो प्लास्टिक जो बैग है वो मुक्त हो गया, तो मतलब उसकी बीन बच गई। तो 3 जुलाई। और किसने बनाई? तो जूली ने। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पूछेगा तो 3 जुलाई। इसका उद्देश्य क्या था? कि प्लास्टिक के कुप्रभाव पर जागरूकता स्थापित करना। यह दिवस 3 जुलाई 2008 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2008 से। तो देखिए प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस को ठाट से मनाया जा रहा है, मतलब कि 2008 को हम रिलेट कर देंगे किससे? तो ठाट से। ठीक है, कि ठाट से इसको मनाया जा रहा है। ठीक।